Talking about section 194E ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में कौन सा है ये टीडीएस का प्रोविजन 194E। ई मतलब स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, समझ लो हमारा बैडमिंटन का कोर्ट कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, एक प्लेयर इधर होता है, एक प्लेयर इधर होता है, तो एक लाइन खींच लो तो ई बन गया। ऐसे सम लेम मेमोरी टेक्निक है जस्ट टू रिमेंबर द टीडीएस सेक्शन की। सेक्शन 194 ई टॉक्स अबाउट एनआर स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो भी पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इनकम जो 115 बीबीए में जो भी इनकम रेफर हुई है, अगर वो वाले इनकम एक एनआर स्पोर्ट्समैन को मिलता है या फिर एक एथलीट को मिलता है जो नॉन रेसिडेंट है, या फिर एक एंटरटेनर को मिलता है जो इम्पॉर्टेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए और एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194E। ठीक है, टीडीएस रेट क्या है, बैडमिंटन का कोर्ट एक दो लोग हैं ना, तो 20%, ऐसे कुछ आप बकवास याद रख सकते हो कि 194E में व्हाट इज़ योर टीडीएस रेट, इट इज़ योर 20% फॉर स्पोर्ट्स एनआर स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी पेमेंट मिल रहा है तो सरचार्ज अगर एप्लीकेबल हुआ तो, लेकिन HEC एट 4% तो आप अप्लाई करोगे ही, तो 20% प्लस 4% वुड बी योर रेट be made by person responsible for making the payment. Deduction आप कब करोगे, at the time of credit of such income to the account of payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft, whichever is earlier. अभी ये जो 115 BBA में क्या क्या इनकम रेफर की गई है, वो इनकम रिसीवेबल बाय एनआर स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसको कोई पार्टिसिपेशन वो कर रहा है किसी गेम या स्पोर्ट में इंडिया में, तो वो वाली इनकम अटे कवर्ड है। लेकिन अगर 1 NR ने क्रॉसवर्ड पजल थी इनकम आवे रही है, हॉर्स रेस थी इनकम आवे रही है, तो वो 194E में एप्लीकेबल नहीं वेला, 115 BBA में एप्लीकेबल नहीं है। हॉर्स रेसेस कौन से सेक्शन में टैक्सेबल वेला, 115 BB। ठीक है, जहाँ पे सीधा मैक्स टैक्स रेट लगेगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं है तो 30% का टैक्स रेट वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। 115 BBA में का इनकम वे और एक देखिए, एक तो कोई भी गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करे तो वे नॉट विराट कोहली, लाइक इन केस अदर आउटसाइडर्स लाइक स्पोर्ट्स पीपल आर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इन इंडिया, या फिर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑफ आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट, तो वन पेमेंट उन्होंने अगर मिले रही है तो अन सब इनकम माते हैं और जो रेफर्ड है अंडर 115 BBA वन सब माते हैं और पे सेक्शन 194E के तहत ये वाले टीडीएस रेट से टैक्स डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वन बंदों ने गारंटी अमाउंट मिले रही है टू अ स्पोर्ट्स पर्सन इन रिलेशन टू गारंटी अमाउंट मिले रही है, तो 1 गारंटी अमाउंट में भी आपने टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा नहीं, और ये भी इंक्लूडेड है अंडर द 115 BBA रे इनकम रे कैटेगरी में। और साथ ही साथ अगर कोई एनआर एंटरटेनर है प्लस नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर मैंने कोई इनकम रिसीव एरियो बाय परफॉर्मेंस इन इंडिया, तो भी वने माते वो इनकम 115 BBA में आविला, वने तहत 194E में और पे 20% टीडीएस डिडक्ट करियो ला। लेकिन अनमें जो एम्पायर या मैच रेफरीज है ना, वह अन सेक्शन में फॉल नहीं करेला, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज स्पोर्ट्स पीपल, वनोरी टैक्सेबिलिटी 100 सेक्शन 195 चार्ज करियोला। ठीक है, तो अन हिसाब से इलस्ट्रेशन 14 अटे डिस्कस की तो कि एक फॉरेन नेशनल है, क्रिकेटर है, इंडिया में आयो है एज अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो मैच में पार्टिसिपेट करवाने वने 5 लाख मिलिया, एडवर्टाइजमेंट करवाने वने 1 लाख मिलिया, आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर में कंट्रीब्यूट करवाने वने 10,000 मिलिया ने, हॉर्स रेसिंग भी की थी मुंबई में वटे ओपे 20,000 मिले, तो ओपो ने ठाए कि वो सब दी। फिर क्वेश्चन में क्या बोलिए, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर, हमें वो ओपो ने ठाए वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, वनी टैक्स लाइबिलिटी ओपे कंप्यूट करनी है। तो हॉर्स रेसेस बात तो डायरेक्ट 115 BB में ओपे 30% में वो इनकम ओपे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट भी करेगा। लेकिन ये वाले इनकम ना
15 BBA वाली इनकम है ये, तो टोटल कितना हुआ 6,10,000 वाली ये जो इनकम है वनने माते और पे 194E रेट सेक्शन के तहत TDS 20% प्लस 4% जो और पे टैक्स चार्ज करो तो वनने के हिसाब से और पे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो। तो दैट इज हाउ यू सी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 15 BBA में 18 आविला दैट इज योर 6,10,000 115BB में हॉर्स रेसेस की इनकम 20,000 तो टोटल 6,30,000 वही टोटल इनकम। अभी 1 BBA वाले इनकम में ऑपेट देखिए है 20% टैक्स रेट एप्लीकेबल है, ठीक है, और हॉर्स रेस री इनकम में मैक्स रेट 30% एप्लीकेबल है वरना हिसाब से 1,28,000 टैक्स लाइबिलिटी हुई 4% और सेस ऐड करियो दिस वुड बी द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी इनकम ऊपर स्पेसिफाई की दिया का वो सब्जेक्ट टू TDS है ऑब्वियसली वनो खोली थ्रू अटे पूरा ब्रीफ में बोलीला कि हाँ इनकम रेफर्ड अंडर 15 BBA TDS आप 20% डिडक्ट करियो अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 BB 30% में आप डिडक्ट करियो दैट इज अंडर सेक्शन 194 BB। अच्छा नो TDS सेक्शन कौन सा है 194 BB, ठीक है। स्मिथ नॉन रेसिडेंट है तो उसकी लाइबिलिटी विल बी इंक्रीज बाय HEC एट 4%। बोलिए हमें ऊपर उन्होंने क्या बोली हुआ है, इज ही लाइबल टू फाइल रिटर्न ऑन इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, वो नॉन रेसिडेंट है, इज ही लाइबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अट ए ऑपोरे 115 BBA जो वाली इनकम ओपो ने ओपे देखी थी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट थी, गारंटी थी, एंटरटेनर ने मलेरियो कंट्रीब्यूटिंग इन आर्टिकल्स में मलेरियो पार्टिसिपेशन इन गेम वाली वे वाली इनकम वालों सेक्शन। तो 115 BBA का बोला है कि अगर टोटल इनकम नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन में कंप्राइज करे वो इस इनकम जो वन सेक्शन अन सेक्शन में रेफर की दुए ने TDS फुल्ली डिडक्ट की दुए तो इट इज़ नॉट नेसेसरी है कि वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी। लेकिन अपर क्वेश्चन में का वेरियो वनने वे 115 BBA री इनकम है पर लेकिन वनने 115 BB हॉर्स रेस री भी इनकम है अदर सेक्शन, तो ही कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ही वुड बी लायबल टू फाइल हिज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इज इट क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, अनि टैक्स लाइबिलिटी का वे अगर वो बंदो ना मैच रेफरी है स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो उस केस में वनी टैक्स लाइबिलिटी का अवेला। तो वन केस में अटे आप एक्सप्लेन की दो है कि मैच रेफरी वुड नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ही वुड बी टैक्सेबल, he is not taxable under section 115 BBA, he would be taxable at normal rates under section 115 BAC 115 BAC मतलब वे स्लॉट वाला टैक्स रेट, ठीक है। BAC मतलब कि कन ABC एक क्लास A क्लास B क्लास B तो वो स्लॉट वाला स्लैब रेट विल बी एप्लीकेबल अंडर 115 BAC। तो यहाँ पे यू फिगर आउट कि 115 BB हॉर्स रेस में तो 30% टैक्स एप्लीकेबल वेला वन मैच रेफरी वास्ते, जो बाकी तो 6,10,000 है वन में 3 लाख तक नील है, 3 to 6 लाख 5% है, 6 लाख to 6,10,000 10% है, इंक्रीज करिए तो दिस वुड बी हिज टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सो नॉन रेसिडेंट वास्ते 115 BAC स्लॉट वाला टैक्स रेट में अप टू 3 लाख नील, 3 लाख to 6 लाख विद इन अ डिफरेंस ऑफ 3 लाख इट इज़ योर 5% एंड 6 lakhs to 9 lakh it is your 10% and so on, okay।